पाकिस्तान की डूबती कश्ती को सहारा मिल चुका है। फाइनली पाकिस्तान इस माशी बहरान से निकलने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान इज बैक ऑन द ट्रैक। और अगर इसके लिए किसी को क्रेडिट देना है तो ये की सारी जिम्मेदारी ली है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने। उन्होंने सैटरडे को मीटिंग की थी कराची में 50 टॉप बिजनेसमैन से। और उस मीटिंग में उन्होंने क्या क्या बातें की, क्या क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या उनकी पॉलिसी इकोनॉमिक को रहकर, और किस तरह वो पाकिस्तान को एक IMF फ्री नेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको सारी बातों से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जुबैर मोतीवाला साहब जो पाकिस्तान के एक मारूफ बिजनेसमैन है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जब सैटरडे को उनकी जनाब आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में किन किन चीज़ों पर बात हुई थी, जनाब आसिम मुनीर साहब ने किन किन चीज़ों की गारंटी दी है और आगे की हिकमत अमली क्या बनाई है। आइए आज उसी बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो बात होगी इन्वेस्टमेंट की। तो उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी अरब और UAE से पाकिस्तान को ऑलमोस्ट $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, जिसमें ऑयल रिफाइनरी लगेगी, माइनिंग का काम होगा और ज़राअत के शोबे में इन्वेस्टमेंट की जाएगी और IT सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। लेकिन IT सेक्टर में सऊदी अरब के साथ साथ चाइना की भी इन्वेस्टमेंट मुतवक्का है। और ये सारे के सारे एकदम वैसे तो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के बनते नहीं है, ये सारा काम किसी और को करना चाहिए। लेकिन खैर फिलहाल पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है उस हालात में कोई भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से इस मुआशी बहरान से बाहर आ सके और लोग जो ना उम्मीद हुए हुए उनको कुछ ना कुछ उम्मीद मिल जाए कि पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बेहतरी होने वाली है। लेकिन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है ना, वो मसला है करप्शन का और ब्यूरोक्रेसी का। उसके बारे में भी आसिम मुनीर साहब ने बात की है कि करप्शन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, जितने भी लोग जिनकी वजह से मुल्क में करप्शन हो रही है और अनारकी पैदा होती है, उन सब के साथ क्रैकडाउन होगा, उन सबको पकड़ा जाएगा और उनके असासे और उनका चोरी किया हुआ पैसा भी पकड़ा जाएगा। ये जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है। उसके बाद उस मीटिंग के अंदर DG रेंजर्स भी बैठे हुए थे, कोर कमांडर कराची भी बैठे हुए थे और उन दोनों को भी साफ साफ ऑर्डर दिए गए कि आपको फ्री हैंड दिया जाता है कि आप इस माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करें और पाकिस्तान को और कराची को सेफ करें। और साथ ही साथ उन्होंने कोर कमांडर और DG रेंजर्स को ये भी कहा है कि अब कराची में 1 लीटर भी ईरानी पेट्रोल या ईरानी डीजल नहीं आना चाहिए। जो स्मगल होकर सारा सामान यहाँ पर आ रहा है वो स्मगलिंग बंद होनी चाहिए। अफगानिस्तान में जो हमारे डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है वो भी बंद होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने मनी एक्सचेंज वालों के साथ भी क्रैकडाउन किया है और एक ही दिन में ओपन मार्केट में 9 रुपये डॉलर गिरा है। डॉलर की कीमत 9 रुपये से गिरी है एक ही दिन में। तो बात यही है कि जिस दिन डंडा चलता है ना तो उस दिन सब के सब सीधे हो जाते हैं और पाकिस्तान को फिलहाल डंडे की ही ज़रूरत है। अब अगर बात करें ना इन्वेस्टमेंट की कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, UAE से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट को लाने का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि 75 साल से पाकिस्तान एक एड कंट्री बना हुआ है कि कोई मुल्क हमें अगर कर्जा देगा, कोई मुल्क अगर हमें चंदा देगा तो हमारा मुल्क चलेगा। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट अगर होगी तो उनका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट की बात की है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में और आपकी इन्वेस्टमेंट की पूरी गारंटी GHQ की होगी, मतलब आर्मी की होगी। इन्वेस्टमेंट की गारंटी ये नहीं है कि इनके पैसे डूब ना जाए। इन्वेस्टमेंट की गारंटी ये है कि आपके साथ जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, जो आपके साथ मुआहदे किए जाएंगे, जो एग्रीमेंट बनेंगे, उन मुआहदों पे अमल होगा। और अगर उन मुआहदों में या उन एग्रीमेंट में कोई भी छेड़खानी करता है या उसके अलावा कोई काम करता है उसकी गारंटी GHQ की होगी। GHQ उसको मॉनिटर करेगा कि जिस तरीके की पॉलिसी बनी गई है, एग्रीमेंट बना गया है, वो पूरा हो और उसी तरीके से काम हो। और यहाँ पर वफाक को थोड़ा पीछे करते हुए सूबाई लेवल पे बात हुई है कि आप जिस भी सूबे में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट में कुछ परसेंटेज सूबे का होगा, कुछ परसेंटेज आपका होगा और गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स मिलेगा। इस हिसाब से सूबों का भी भला हो जाएगा कि जिस तरह हम जानते हैं कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपने इख्तियार है, तो वो यहाँ से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके और सूबे भी यहाँ से पैसे अर्न करके अपने अपने सूबों पे डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, अपने अपने सूबों को अपलिफ्ट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए ना तो अभी भी मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बातें। तो यार एक बात मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमें किसी ने होप तो दी है और जिसने होप दी है हम उसी के नाम पे कहते हैं कि पाकिस्तान तो यही चला रहे हैं।
और जब ये चला रहे हैं तो खुले में आके चला रहे हैं, और अब कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम देखेंगे। तो हमें थोड़ा सा इन पर ट्रस्ट करना चाहिए कि ये अगर कह रहे हैं तो ये शायद काम करके भी दिखाएंगे, और अगर इन्होंने ये काम कर दिया, पाकिस्तान को उस मुश्किल हालात से बाहर निकाल दिया, तो फिर लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्योंकि अभी तो लोग सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि भाई जो भी कर रही है फौज कर रही है, तो अब फौज वाकई में कर रही है कि भाई पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी ला रही है, पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की तरफ भी लेकर जा रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी नाउमीदी आ गई है। पाकिस्तान के लोग अब बेदार हो चुके हैं, पाकिस्तान के लोग अब थक चुके हैं, पाकिस्तान के लोगों को कोई होप नहीं नजर आ रही है कि हमारा मुल्क किस तरह आगे जाएगा, किस तरह तरक्की करेगा। तो यहाँ पर एक होप नजर आई है कि शायद पाकिस्तान तरक्की की राह पर अब आ जाए, शायद पाकिस्तान तरक्की करना शुरू हो जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन देन एड। हमने अभी सऊदी अरब से भी आसिम मुनीर साहब ने यही बात की है कि भाई हम $1 अरब 2 अरब लेने आपसे नहीं आए, 1 अरब 2 अरब की बात करने नहीं आए, ना हम एड लेने आए आपसे, हम आपसे इन्वेस्टमेंट मांगने आए। आप हमारे मुल्क में 25 से 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें, हमारे मुल्क में काम करें, हमारे मुल्क में रोजगार भी पैदा होगा, हमारे मुल्क में मौके भी पैदा होंगे, और आपका भी फायदा होगा। देखिए हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, उनकी प्रैक्टिस यही है कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसों को, कि उनके पैसे सही जगह इन्वेस्ट हो, जहाँ से वो भी अर्न करें और हम भी अर्न करें। तो ये एक होप है, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा।